गर्भावस्था अर्थात प्रेगनेंसी ये एक ऐसा समय है जिसके लिए हर स्त्री, हर औरत सपने देखती है कि कब ये पल उसके जीवन में आएगा। किसी भी दाम्पत्य जीवन में गर्भावस्था का समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। हर व्यक्ति इस पल की इच्छा करता है, मन बड़ा प्रसन्न होता है, लेकिन गर्भावस्था में ऐसे बहुत कार्य होते हैं जो करने चाहिए और जो नहीं करने चाहिए। क्या करना है, क्या नहीं करना है गर्भावस्था के दौरान, ये तो आपके बड़े बुजुर्ग आपको बहुत अच्छे से बताते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रहस्य हैं जो गर्भावस्था के दौरान नहीं करने चाहिए। उन्हीं में से एक रहस्य को आज हम यहाँ उजागर करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान एक ऐसी गलती जो किसी भी गर्भवती स्त्री को नहीं करनी चाहिए वो है उल्टे सोना, अर्थात पायते होकर सोना, या जिस तरफ पलंग पर जहाँ सोते हैं, जिस तरफ पैर होते हैं उस तरफ कभी भी सिर करके गर्भवती स्त्री को नहीं सोना चाहिए, अन्यथा आपके गर्भस्थ शिशु के प्राणों पर संकट हो जाएगा। जब स्त्री पायताने होकर सोती है, सिराने होकर ना सोने के बजाय पायताने होकर सोती है, तो वो असौच अवस्था में पहुंच जाती है, अर्थात मलिन हो जाती है उस समय वो। तो जो बुरी शक्तियाँ जो आपका अहित करना चाहती हैं वो इस समय पर सक्रिय हो जाती हैं और इसके लिए आपके बच्चे के प्राणों पर संकट आ सकता है। इसलिए कभी भी स्त्री को पायताने होकर नहीं सोना चाहिए। हमेशा गर्भवती स्त्री को सिराने की तरफ ही सिर करके सोना चाहिए। इस संदर्भ में एक कथा है। ये तो जग विदित है कि ऋषि कश्यप की एक पत्नी अदिति से देवता प्रकट हुए और दूसरी पत्नी दिति से दैत्य। एक बार देवराज इंद्र की अगुवाई में सभी देवताओं ने दैत्यों का संहार किया, जिससे दिति अत्यंत दुखी हुई और ऋषि कश्यप के पास पहुंची और बोली कि भगवान, मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र का वध कर सके। ऋषि कश्यप ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हें ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो इंद्र का वध करेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें 1000 वर्ष कठोर तप करना पड़ेगा। तब दिति कुशप्लव नामक तपोवन में 1000 वर्ष के तप के लिए बैठ गई। अब क्योंकि वो इंद्र की सौतेली माता थी तो इंद्र उनकी सेवा करने लगे। इंद्र ने अपनी सेवा से उन्हें अत्यंत प्रसन्न कर लिया और दिति की तपस्या 990 वर्ष की हो गई। जब शिशु के जन्म लेने के 10 वर्ष का समय बचा, तब दिति ने इंद्र की सेवा से प्रसन्न होकर बोला कि मैं जब अपने पुत्र को जन्म दूंगी तो उससे कहूंगी कि वो तुम्हारे प्राण ना ले। ऐसा कहकर दिति पायताने होकर सो गई। जब वे पायताने होकर सोई तो इंद्र ने उसी वक्त उनके गर्भ में जाकर वज्र से उनके बालक के 7 टुकड़े कर दिए। उन टुकड़ों का नाम मारुत रखा गया, क्योंकि उन्हें काटते समय इंद्र ने बोला मारुत, अर्थात रोवो मत। जब दिति की आंखें खुली तो दिति ने इसका कारण पूछा तो इंद्र ने बताया कि आप पायताने होकर सो गई थी, जिससे आप असौच में पहुंच गई, अर्थात आप मलिन हो गई, आप स्वच्छ अवस्था में नहीं रही, जिसका यह परिणाम हुआ। यह सुनकर दिति अत्यंत शर्मिंदा हुई और उन्होंने इसका प्रायश्चित पूछा। साथ ही इंद्र को यह भी बोला कि इंद्र, मेरे इस बच्चे को अपना लीजिए, इसे कुछ भविष्य दीजिए। तब इंद्र ने उन 7 मरुतों को एक भविष्य दिया। उनमें से 4 मरुतों को इंद्र ने अपने साथ रखा,
2 को उन्होंने इंद्रलोक और ब्रह्मलोक में भेजा और बाकी बचे हुए जो मरुत थे वो सर्वव्यापी हुए महाशक्तिमान बन के, जिन्हें वायु कहा गया। इन्हीं 7 मरुतों के 7 प्रकार होने से जो मारुत होते हैं वो 49 प्रकार के होते हैं। तो पायताने सोकर अशौच अवस्था में पहुंचने से दिति के पुत्र पर संकट आया। तो आप ऐसा ना करें। कभी भी किसी भी गर्भवती स्त्री को पायताने होकर अशौच अवस्था में नहीं सोना चाहिए। हमेशा स्वच्छ अवस्था में रहना चाहिए, जिससे उसके होने वाले पुत्र या पुत्री अर्थात उसकी संतान पे कभी भी कोई कष्ट ना आए। आपको हमारी कथा कैसी लगी? आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।